मैं आशीष चौधरी आपका स्वागत करता हूं आपके प्यारे से चैनल कैप्चर फिजिक्स में। 12 फिजिक्स के अंतर्गत पहला चैप्टर वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स, इसके न्यूमेरिकल्स को हम पढ़ रहे थे। तो अभी तक न्यूमेरिकल 1 से लेकर न्यूमेरिकल 10 तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम दो न्यूमेरिकल्स को और सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल नंबर 11 और 12 यानी 11-12 न्यूमेरिकल्स को मैं आपके समझ सॉल्व करूँगा। और मैं जो आपको न्यूमेरिकल्स करा रहा हूँ वो एक्टिव चित्रा प्रकाशन की बुक से हैं। और एक बात और, अगर आपको न्यूमेरिकल्स तंग कर रहे हों और किसी परेशानी में डाल रहे हों तो आप बेझिझक हमारे चैनल कैप्चर फिजिक्स पर आकर विजिट कर सकते हैं और यकीनन आपकी समस्या का समाधान यहाँ जरूर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, ये लिखा है दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए या दूरी की गणना कीजिए। उन्होंने पहले ही बोल दिया है कि दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी बताइए। फिर आगे लिखा है उन्होंने, यदि उनके बीच प्रतिकर्षण बल, अब प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश होता है, ऐसा थ्योरीज में हम पढ़ चुके हैं। और जब धनात्मक आवेश दोनों पर सेम होगा तो उनके बीच बल लगेगा प्रतिकर्षण का। तो वही लिखा उन्होंने, ये तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल कॉमा प्रोटॉन के भार के बराबर हो। उन्होंने ये कहा कि जो दो प्रोटॉन है कुछ दूरी पर रखे हैं, उनके बीच जो रिपल्सन फोर्स यानी जो प्रतिकर्षण फोर्स लग रहा है, प्रतिकर्षण जो बल लग रहा है वो उसके प्रोटॉन के भार के बराबर है, ऐसा प्रश्न में दिया। एक कंडीशंस लगा दी उन्होंने और बोला उन्होंने प्रोटॉन का द्रव्यमान यानी मास ऑफ प्रोटॉन दे रखा है 1.67 इंटू 10⁻27 kg और तथा जी इक्वल टू दे रखा है 9.8 न्यूटन पर किलोग्राम। कई बार प्रोटॉन का द्रव्यमान दिया नहीं होता है तो हमें प्रोटॉन का द्रव्यमान याद होना चाहिए। तो प्रोटॉन पर आवेश कितना है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है, द्रव्यमान कितने हैं, तो ये बेसिक थ्योरीज में हम पढ़ चुके हैं और ये वैल्यूज हमें जनरली याद होनी चाहिए। फिलहाल देखें यहाँ पर ये दे रखा है दो प्रोटॉन के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो सपोज एक प्रोटॉन ये है और दूसरा प्रोटॉन ये। अब प्रोटॉन पर चार्ज होता है पॉजिटिव तो इस पर भी लगा दिया पॉजिटिव और दोनों कुछ डिस्टेंस पर हैं, उस डिस्टेंस को मान लिया r और इसी r को हमें कैलकुलेट करना है। यानी दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी की गणना कीजिए और जो प्रोटॉन पर आवेश होता है यानी दोनों प्रोटॉन पर बराबर होगा तो इसकी वैल्यू मान ली Q1 और सपोज इस पर जो आवेश है उससे क्या मान लिया Q2। यानी पहले पर जो चार्ज है उससे Q1 मान लिया, दूसरे प्रोटॉन पर चार्ज से क्या मान लिया Q2। और प्रोटॉन पर जो आवेश होता है ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर ही होता है लेकिन प्लस में होता है 1.6 और इंटू होता है 10⁻⁻19 कूलाम और इसकी भी वैल्यू होती है 1.6 और इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये तो प्रोटॉन पर चार्ज यानी आवेश होता है। फिर उन्होंने बोला है कि यदि इनके बीच प्रतिकर्षण बल प्रोटॉन के भार के बराबर है, ये प्रश्न में दिया है, प्रश्न से या फिर हम बोल सकते हैं प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार ये दे रखा है जो प्रतिकर्षण बल है, ऐसा प्रश्न में दिया गया है मुझे, जो इनके बीच प्रतिकर्षण बल है वो प्रोटॉन के भार के बराबर है। किसके भार के बराबर है? एक प्रोटॉन के भार के बराबर। अब दो आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल हम निकालते हैं कूलाम के नियम से, ऐसा थ्योरीज में हमने पढ़ा था पहले चैप्टर्स में। यानी दो आवेश अगर कुछ दूरी पर रखे हुए हैं तो उनके बीच प्रतिकर्षण या आकर्षण के बल का जो फॉर्मूला होता है वो कूलाम्स ने दिया था और वो फॉर्मूला होता है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर और इंटू भार, भार का फॉर्मूला होता है मास इंटू ग्रेविटी ड्यू टू एक्सीलरेशन यानी m इंटू जी, द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण। तो भार के फॉर्मूले को यहाँ मैंने पुट कर दिया। अब देखिए आपको वैल्यू चाहिए आर स्क्वायर की, तो आर स्क्वायर को इधर भेज दो, mg को इधर भेजो, जिसको हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कैंची का गुणा। तो आर स्क्वायर को इधर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा मेरा, देखो के Q1 Q2 अपॉन mg इसकी जगह आ जाएगा आर स्क्वायर की और इक्वल टू यहाँ क्या रह जाएगा यहाँ पर आर स्क्वायर। अब देखिए कैलकुलेशन रह गई मेरी, वैल्यूज़ को पुट करना है। देखिए यहाँ पर तो इस लाइन्स को मैं दोबारा लिख रहा हूँ, ये लिखा मेरा आर स्क्वायर इक्वल टू यहाँ क्या चल रहा है के Q1 Q2 और अपॉन नीचे क्या है m इंटू जी। अब मान रख दीजिए, वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए। तो देखो आर स्क्वायर इक्वल टू के यहाँ पर कूलाम नियतांक है और कूलाम नियतांक यानी कूलाम कांस्टेंट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू पावर 9, 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू Q1 चार्ज है पहला, Q2 दूसरा चार्ज है, इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। यानी Q1 की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 और इंटू यही Q2 की वैल्यू है 1.6 और मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर -19 डिवाइड बाई m, मास ऑफ प्रोटॉन हमें दे रखा है, ये वैल्यू देख सकते हैं ऊपर कितनी है 1.6
67 और मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस का 27 और इंटू जी की वैल्यू देखो ये दे रखी है 9.8, वरना हमें वैसे पता भी है कितनी होती है। देखिए थोड़ा इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखें यहाँ पर इस पॉइंट से यानी इस डेसिमल को मैंने काटा है, तो इस डेसिमल को काट सकते हैं। कैसे काट दिया देखो, दशमलव के बाद 2 अंक इधर हैं, दशमलव के बाद 1 अंक, दशमलव के बाद 1 अंक, यानी इन दोनों दशमलव से ये 1 दशमलव कट जाएगा पूरा पूरा। अब देखिए ये पॉइंट हटाएंगे, ऊपर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ऊपर कितना आ जाएगा 10। देख लीजिए अब थोड़ी सी कैलकुलेशन कर रहे हैं हम यहाँ। 2 से काट दीजिए, देखो 2 5 जा 10 और 2 से काट दिए 2 4 जा 8 और 2 9 जा 18, यानी 49 बार ये कट जाएगा। अब देखिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या बचा है मेरा वो देखिए, आर स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए यहाँ क्या बचा है 16 का गुणा जब हम 16 से करेंगे तो हो जाएगा ये 256। कितना हो जाएगा ये 256, और ये और इसका गुणा कर देंगे 9 से, तो यानी यहाँ क्या बचा मेरा 9 गुणा 256 और डिवाइड बाई नीचे कितना बचा देखो 167, यानी यहाँ बचा है 167 और इंटू यहाँ कितना बचा है 49, और देखें यहाँ पर, और इधर ये 5 और बचा है पीछे, तो मैंने यहाँ लिख दिया 5। अब घातों को देख लीजिए, घातें इस तरह से देखें यहाँ पर -19 -38, यानी 10 की घात ऊपर कितनी है -38, ये -27 जब ऊपर लाओगे अंश में तो 27 9 से जुड़ जाएगा। -27 किसके हो जाएंगे प्लस के, 27 और 9 9 7 16 36 हो गए, और -38 में से -36 घटा दो, तो यानी घातें बचेंगी यहाँ पर 10 की घात -2। कितनी बचेंगी 10 की घात -2। ये आप देखें बड़ी आसानी से घटा सकते हैं। -27 को जब आप ऊपर लाओगे तो प्लस के 27 हो जाएंगे, 27 और 9 जुड़ जाएंगे, प्लस प्लस जुड़ जाएंगे, 27 9 हो जाएंगे 36, और 19 19 कितने 38, माइनस के 38 प्लस 36, तो -2 बचेगा, ये लिखा है। अब देखिए यहाँ पर इसके बाद का स्टेप हम इधर कर दे रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ पर ये वर्ग उधर जाके क्या बन जाएगा वर्गमूल। और एक चीज़ और, ये 10 की घात -2 है, इसको आप नीचे ला सकते हैं, 10 की घात 2 प्लस का बन जाएगा। ये -2 अंश में हर में आएगा तो किसका बन जाएगा प्लस का, यानी यहाँ रह जाएगा मेरा r इज इक्वल टू वर्ग उधर जाके क्या बन जाएगा वर्गमूल। इस तरह से देख सकते हैं यहाँ कितना 9 गुणा 256 9 गुणा 256 गुणा 5 डिवाइड बाई यहाँ नीचे कितना 167 167 मल्टीप्लाई बाई 49 और इनटू ये 10 की घात -2 उधर था तो ये नीचे आ गया, यहाँ कितना हो जाएगा 10 की घात 2। अब देखिए पेयर्स जो रूट से हम बाहर निकाल सकते हैं, देखिए 9 बाहर निकल आएगा, ये 9 3 1 के बाहर निकल आएगा, 256 16 का होता है, और 49 कितने का होता है 7 का वर्गमूल, और 10 या 2 10 1 के बाहर निकल आएगा। तो देखो यहाँ जो 9 है 9 का वर्गमूल हम जानते हैं, 9 का वर्गमूल होता है 3 इंटू 256 होता है 16 का वर्गमूल, तो 16 का बाहर निकल आएगा, अपॉन 49 होता है 7 का वर्गमूल इंटू 10 या 2 है तो 10 1 के बाहर निकल आएगा, अंदर क्या रह जाएगा देखो अंश में केवल 5 रह गया है और नीचे रह गया 167। देखिए इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो r इज इक्वल टू 16 तिया हो गए मेरे 48 और बट्टे 7 दही कितने हो गए 70 गुणा। अब देखिए यहाँ रूट दोनों पर है, √5 हो जाएगा, √167 हो जाएगा ये, तो √5 की जो वैल्यू होती है वो होती है 2.23, √5 की ये वैल्यू होती है 2.23, देख सकते हो इसको, √5 की वैल्यू 2.23 और बट्टे जो 167 है इसकी वैल्यू होती है 12.9 12.9, यानी इस √167 इसका हम 167 का जब वर्गमूल निकालते हैं तो 12.9 आता है। देखिए इस दशमलव से ये दशमलव काट सकते हैं, लेकिन यहाँ आ जाएगा एक 0। r इज इक्वल टू देखिए आंसर आने वाला है आपका, जब 48 का हम इससे गुणा करते हैं, 48 का इस 2230 से गुणा करते हैं, जब 48 का हम 2002 इससे गुणा करते हैं तो ये आता मेरा 10,704। आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं बड़े आराम से, 48 का जब हम गुणा करते हैं 2230 से तो ये आता मेरा 10,704। 70 का जब हम 129 से गुणा करते हैं, आप कर लेना बड़े इत्मीनान बड़े आराम से, 70 का जब 129 से गुणा करते हैं तो ये आता है मेरा 90,300। कितना आता है 90,300।
अब देखिए अंश छोटा है, हर बड़ा है, तो वैल्यू आती है 1 से छोटी। तो जब आप इसे कैलकुलेट करते हैं, डिवाइड देते हो, तो इसकी वैल्यू आती है 0.118। तो इस तरह जो r है, दो प्रोटोनों के बीच की दूरी, उसकी वैल्यू कितनी आ जाती है मेरी? 0.118 मीटर। तो इस तरह से ये है आपका फाइनल आंसर। तो देखिए यहाँ पर जो दो प्रोटॉन ये रखे थे, तो उनके बीच की दूरी कितनी है मेरी? 0.118 मीटर। उम्मीद करता हूँ ये न्यूमेरिकल्स आपको बखूबी कैलकुलेशन बाकायदा इसकी समझ में आई होगी। और अब चलते नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। ये लिखा है, दो सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर 10⁵ इलेक्ट्रॉन की कमी है। हम आपको पहले बता चुके हैं इस बात को कि अगर किसी चालक या किसी गोले पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी हो, तो वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, यानी वो n की वैल्यू होती है। फिर आगे लिखा है, ये तो उनके बीच की दूरी 1.0 यानी 1 मीटर हो तो वैद्युत बल की गणना कीजिए। देखिए इसको कैसे करेंगे। दो सूक्ष्म गोले हैं, मतलब दो छोटे गोले हैं, एक गोला ये हो गया और दूसरा गोला ये हो गया। बोला उन्होंने प्रत्येक पर 10 की, प्रत्येक यानी इस पर भी और इस पर भी इतने इलेक्ट्रॉनों की कमी है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका आवेश अगर Q1 है और इसका आवेश Q2 है, तो Q1 और Q2 दोनों की वैल्यू कैसी होगी? इक्वल। जब दोनों गोलों पर इतने इलेक्ट्रॉनों की कमी है इसलिए। और उन्होंने बोला इनके बीच की दूरी, किनके? गोलों के बीच की दूरी, उस दूरी को मानते हैं r, और r की वैल्यू दे रखी है 1 मीटर। तो क्या पूछा है? इनके बीच लगने वाले वैद्युत बल की गणना कीजिए। यानी क्या पूछा है? बल, यानी F क्वेश्चन मार्क। इलेक्ट्रॉनों की कमी दे रखी है, कमी या अधिकता वो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी n की वैल्यू दे रखी है मुझे 10⁵। अब देखें, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है आवेश का क्वांटीकरण। वो ये कहता है Q फॉर्मूला क्या होता है? n × E। अब जो इस गोले पर आवेश होगा वही इस गोले पर होगा। हम कह सकते हैं Q1 = Q2। ये कैसे पता कर लिया सर? दोनों गोलों पर इतने इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इसका मतलब जो आवेश पहले गोले पर होगा वही आवेश दूसरे गोले पर होगा। अगर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता है तो आवेश हम निकाल सकते हैं आवेश का क्वांटीकरण, यानी इस फॉर्मूले से Q = n × E। तो यहाँ से देखो दोनों चार्जेस यानी Q1 = Q2 और = दोनों के लिए फॉर्मूला लगा सकते हैं n × E। अब n की वैल्यू है ये 10⁵ और E यहाँ पर एलिमेंट्री चार्ज है, यानी इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19। अब देखो इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो देखें यहाँ पर ये 1.6 लिखा है इंटू, अब यहाँ 10⁻⁻19 है, यहाँ प्लस का है 5। अब 19 में से 5 घटा दो तो कितने बचेंगे? -14 बचेंगे, और यहाँ बचेगा 10⁻⁻14 कूलम। तो यानी ये हमने दोनों गोलों पर आवेश पता कर लिया, यानी इस गोले पर और इस गोले पर दोनों पर आवेश कितना है? 1.6 × 10⁻⁻14 कूलम। अब क्या निकालना है? उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल। अब हमें कूलाम का नियम याद आना चाहिए। दो आवेश कुछ दूरी पर रखे हुए हैं, उनके बीच वैद्युत बल की गणना कैसे करते हैं? कूलाम का नियम लगाकर। तो कूलाम का नियम देखो यहाँ से, इसके बाद इधर से कर लेंगे इसकी कैलकुलेशंस को। तो देखें कूलाम्स का लॉ होता है F = K Q1 Q2/r²। वैल्यू को पुट कर दीजिए। F = K यहाँ पर कूलाम नियतांक है, और कूलाम नियतांक की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ इंटू Q1 Q2 दोनों की वैल्यू सेम है, ये है 1.6 × 10⁻⁻14। ये Q1 है, Q2 की वैल्यू भी यही है 1.6 × 10⁻⁻14 डिवाइड बाई r²। अब r की वैल्यू है 1 मीटर, तो यहाँ कर देंगे हम 1 का स्क्वायर। तो देखो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही रहेगा, 1 का जब डिवाइड करोगे किसी से तो 1 ही वही वैल्यू आएगी जो यानी ये है। तो देखो हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 16 का 16 से, तो यानी ये आ जाएगा F = 9 मल्टीप्लाई। देखो 16 का वर्ग होता है 256, तो यानी इसका गुणा जब करेंगे तो आ जाएगा 256, और दशमलव आ जाएगा 2 अंक बाद, यानी दशमलव आ जाएगा यहाँ पर इंटू। अब हर तो खत्म ही हो गया, 1 का भाग दोगे तो यही संख्या आएगी। अब घातें देख लीजिए आप, ये देखें यहाँ पर 14 कितना हो गए? 28, यानी 10 की घात इधर कितनी हो गई? -28, और इंटू ये चल रहा है 10 की घात 9। अब देखिए यहाँ पर F = इसका गुणा कर देंगे हम यहाँ से 9 का गुणा कर दिए इसमें, देखें 2 से इसमें गुणा कर दें।
देखिए 9 छिंग 54 की 4 हासिल 5, 9 पंजे 45 और 5 50 की 0 हासिल 50 हासिल 5, 9 दूनी 18, 18 5 23। दशमलव आ जाएगा आपका 2 अंक बाद, यानी दशमलव आ जाएगा आपका 23 के बाद, यानी ये आ जाएगा 23.04 गुणा। अब घातें देख लीजिए, -28 + 9। अब 28 में से 9 घटा दो। अब 28 में से जब 9 घटाएंगे, 18 में से 9 जाएंगे तो 9, और यहाँ कितना बचेगा 1, यानी 19 बचेगा। क्या बचेगा 10 की घात बचेगा -19। कितना बचेगा यहाँ पर -19। अब हम कर क्या सकते हैं, देखो इस दशमलव को यहाँ ला सकते हैं। जब भी दशमलव लेफ्ट में आता है तो घातें प्लस की बढ़ती हैं। तो इसका जो आंसर आपकी आंसर शीट में दे रखा है वो दे रखा है 2.3, बाकी इस पॉइंट्स को छोड़ सकते हैं, इंटू 10 टू पावर। अब देखो आप एक अंक लेफ्ट में आए हो तो इसमें +1 जोड़ देंगे, तो यहाँ हो जाएगा -19 और +1। देखो एक को हमने जोड़ा है लेकिन ये घट जाएगा, तो इस तरह से जो आपका फाइनल आंसर है वो आ जाएगा 2.3 और गुणा 10 की घात 19 में जब 1 जोड़ोगे तो यहाँ हो जाएगा -18। और बल है, बल का मात्र क्या होता है न्यूटन, N फॉर न्यूटन। तो इस तरह आपने देखा कि दोनों आवेशों के बीच जो वैद्युत बल है वो मेरा कितना निकल के आया 2.3 × 10⁻18 न्यूटन। उम्मीद करता हूँ आपको न्यूमेरिकल नंबर 11 और 12 बखूबी समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम रह गई हो, जो समझ में ना आया हो, तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।